ये कहानी एल्प्स में बसे ईगल कपल के नेस्ट से शुरू होती है। मदर ईगल अपने बच्चे को अकेले रेस कर रही थी। पहले जन्म में चिक ने अपने कमजोर भाई को घोंसले से नीचे ढकेल दिया। उसने अभी उड़ना भी नहीं सीखा। कमजोर होने के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूवीज बैंटर। आज हम हाजिर है एक नई दिलचस्प मूवी ब्रदर्स ऑफ द विंड, जो कि 2015 में रिलीज हुई है। ये एक ऑस्ट्रियन ड्रामा फिल्म है। मूवी के डायरेक्टर है जेराटो ओलिवर्स और IMDb रेटिंग 6.9 है। होप यू लव द स्टोरी लाइन, सो वॉच टिल एंड एंजॉय। मूवी शुरू होते ही हमारी मुलाकात एक मिडिल एज डांसर नाम के आदमी से होती है। वो एक माउंटेन रेंजर है जो कि एल्प्स माउंटेन में ही रहता है और वह किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल की देखभाल करता है जिसे पहाड़ों में मदद की जरूरत है। डांसर हमें एक ब्रेव ईगल और उसके फ्रेंड्स की कहानी सुनाता है। 1960s में एल्प्स माउंटेन के एक अनजान जगह पर ईगल कपल के 2 हैचिंग एग्स थे। डांसर के मुताबिक वो दोनों पेरेंट ईगल्स अपने स्पीसीज के किंग और क्वीन थे और इस हिसाब से उन दोनों के बच्चे को भी उनके पेरेंट्स का थ्रोन मिलना चाहिए, लेकिन उन दोनों भाइयों में से थ्रोन किसी एक को ही मिलेगा और इस वजह से दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे हैं। फादर ईगल जो अभी किंग भी है, वो अन्य ईगल्स के मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग और उसके बहुत सारे एनिमीज भी है। उन एनिमीज को पता होता है कि अब उनके बच्चे भी हैं और एक दिन एक ईगल एनिमी उन बच्चों पर अटैक करता है। उन दोनों ईगल्स में फाइट होती है और फाइट के दौरान फादर ईगल तेजी से जमीन की ओर गिरता है और मारा जाता है। उसके वापस नहीं लौटने पर मदर ईगल को पता लग जाता है कि अब वो कभी नहीं आएगा और वो अकेले अपने बच्चों की देखरेख करने लगती है। कुछ दिन बाद एल्प्स में ही डांसर को पड़े हुए उस फादर ईगल की बॉडी मिलती है। इतने में वहाँ एक और दावेदार आ गया, मिस्टर केलर, जो कि निहायती अकड़ू और घमंडी इंसान है। केलर को उन्हीं एल्प्स में हंटिंग करने का शौक है। उसका एक 14 साल का बेटा है, ल्यूकस। वो दोनों माउंटेन में ही एक छोटे से घर में रहते हैं। ल्यूकस ने अपनी माँ को एक्सीडेंट में कुछ साल पहले खो दिया था। केलर और ल्यूकस का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है क्योंकि बचपन से ही अपनी माँ के मौत के बाद ल्यूकस ने केलर से कुछ नहीं कहा। वो ज्यादातर टाइम जंगलों में अकेले बिताता है, जिसके कारण वो एल्प्स माउंटेन के हर कोने को अच्छे से पहचानता था। ल्यूकस अपनी माँ को बहुत मिस करता है, मगर केलर उस छोटे मन को समझ नहीं पाया। आज फिर उसके बुरे ख्वाब की वजह से उसकी नींद टूट गई और वो दोबारा सो नहीं पाया। ल्यूकस वापस अपने पुराने घर जाता है जहाँ एक वक्त उसकी फैमिली साथ में रहती थी। केलर से प्यार और हमदर्दी के कमी के कारण ल्यूकस अब उस घर की पुरानी तस्वीरों को देखकर उसमें खुशी ढूंढता है और उन तस्वीरों में उसकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली होती है। ल्यूकस बहुत रोता है क्योंकि सब कुछ अब पहले जैसा नहीं था। यहीं दूसरी ओर फादर ईगल के जाने के बाद मदर ईगल अकेले अपने बच्चे को बड़ा कर रही थी। उन दोनों में से थ्रोन किसी एक को ही मिल सकता है और इसलिए बड़े होते होते उन दोनों में काफी लड़ाई झगड़े होते हैं। उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है जब मदर ईगल उनके लिए खाना दिलाने के लिए उड़ जाती है। लड़ाई में अक्सर एल्डर ईगल जीत जाता है। इन सब में कौवे भी शामिल होते हैं। वो इनके घोंसले से खाना चुराने की कोशिश करते हैं, पर एल्डर बेबी ईगल जो है अकेले इन दोनों का सामना करता है। कुछ हफ्तों बाद जब वो दोनों और बड़े हो जाते हैं, लड़ाई में मौका देखकर उसने यंगर बेबी ईगल को चट्टान से नीचे गिरा दिया। वो अब 100 फीट नीचे घास पे अकेले पड़ा हुआ है। वो घायल है, वीक है और अभी तक उसने उड़ना भी नहीं सीखा, इसलिए अपने माँ के हेल्प के लिए वेट करता है। वो वहीं बैठे इंतजार कर रहा था। मदर ईगल शाम को वापस लौटती है। वो यंगर ईगल के रोने की आवाज भी सुनती है, मगर उसने इग्नोर कर दिया। फादर ईगल के जाने के बाद वो सिर्फ एक को ही बड़ा कर सकती है और उसने फिटेस्ट ईगल यानी कि ओल्डर ईगल के साथ रहने का डिसीजन लिया। अब यंगर ईगल अकेले एंट्स एंड वाइल्ड फॉक्सेस से लड़ता है। रात होती है। वो बेबी ईगल नई सुबह की होप में चांद की तरफ नजर टिकाए हुआ है। वो इस डार्क नाइट की अहमियत समझ रहा है जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी तरह सरवाइव करता है। बेशक इस कमजोर हालत में वो ज्यादा दिनों तक खुद पे डिपेंडेंट होकर सरवाइव नहीं कर सकता। जब सुबह होती है उसके सामने एक नई मुसीबत होती है। कल रात अंधेरे में चलते हुए वो जंगली कुत्तों के इलाके में पहुंच गया था। वो उसे देखकर भौंकने लगा। डॉग की आवाज सुनने पे ल्यूकस वहां पहुंचता है और तभी ल्यूकस उस यंग ईगल को देखता है। उसने एक नया दोस्त बनाया और उसे अपने सीक्रेट रूम पुराने घर ले आता है। वो उसका ध्यान रखता है और एक पीलो को हाफ में काटकर उसके लिए नेस्ट बनाता है। वो उसे खाने को ब्रेड देता है, मगर देखता है वो ब्रेड नहीं खा रहा था। ल्यूकस उसे साथ रखने में इंटरेस्टेड था, मगर उसे नहीं पता बर्ड का ध्यान कैसे रखते हैं। ल्यूकस उसे अपने कपड़ों में रखता है ताकि उसे गर्मी मिले और फिर वो ईगल के लिए खाना ढूंढने चला जाता है। बाहर आने पे वो केलर को देखता है जो अभी शिकार से ही लौटा था। ल्यूकस अपने फादर के पास जाता है और उसके सोने का इंतजार करता है। केलर के सोते ही ल्यूकस उसका खाना चुराकर अपने घर आ जाता है। उस घायल ईगल को चुराया हुआ सॉसेस खाते देखकर ल्यूकस खुश हो जाता है। बस एक ही दिन में उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है।
फॉरेस्ट ऑफिसर डेंजर उन दोनों को फील्ड में खेलते हुए देखता है और फैसला करता है कि वो बेबी ईगल को ग्रोन बॉय बनाने में हेल्प करेगा क्योंकि ये उसे आता था। अगले दिन ल्यूकस फॉरेस्ट में भूसा कलेक्ट करता है और अपने दोस्त के लिए नेस्ट बनाता है। वो उसके लिए वर्म्स भी कलेक्ट करता है, मगर एबल को इस चीज में दिलचस्पी नहीं है। डेंजर ल्यूकस के घर आता है और उसे बोलता है वर्म्स और सॉसेजेस ईगल्स के लिए हेल्दी नहीं है। वजह वो एबल को डक लिवर देता है जिसका फ्लेश वो खुशी से खा लेता है। डेंजर ल्यूकस को ये भी एडवाइस देता है उसे ईगल को धूप में बाहर लाना चाहिए ताकि उसके फेदर्स को बड़े होने के लिए मदद मिल सके। उस दिन ल्यूकस केलर के साथ घर पे काम कर रहा होता है। केलर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर ल्यूकस उसे एक भी शब्द नहीं बोलता। केलर उस पे चिल्लाने लगता है और गुस्सा होकर और भी मेहनत करने को मजबूर करता है, देन घर के बाहर भी नहीं जाने देता। उसी रात जंगली लोमड़ी केलर के फार्म में घुसते हैं और सारे मुर्गी को मार देते हैं। केलर गुस्से में ल्यूकस को ढूंढता है क्योंकि उसने फार्म के गेट को खुला छोड़ दिया था। यहीं दूसरी ओर ल्यूकस एक मुर्गी को लेकर अपने पुराने घर ले आता है ताकि वो उसे ईगल को खाने दे सके। लेकिन जब तक सीक्रेट रूम में फॉक्सेस पहुंच चुके थे, ल्यूकस ने उसे देखा और तुरंत भगा दिया। इसके बाद वो पूरी रात उस बर्ड के साथ ही खेलता है। बेबी ईगल सोने के बाद ल्यूकस अपनी फैमिली बाइबल खोलता है और दो भाई केन और एबल की कहानी पढ़ता है। वो कहानी बिल्कुल उस ईगल ब्रदर्स की कहानी की तरह होती है और इसलिए ल्यूकस उस यंग ईगल का नाम एबल रख देता है और एल्डर ईगल केन होता है। एक तरफ ल्यूकस एबल को ट्रेन कर रहा था और वहीं दूसरी ओर मदर ईगल केन को माउंटेन पे रूल करना सिखाती है। ल्यूकस एबल को उड़ना सिखाने की भी कोशिश करता है, मगर ज्यादा नॉलेज ना होने के कारण वो एबल को ठीक से सिखा नहीं पा रहा था। एक दिन जब वो एबल के साथ था, डेंजर तभी उसको देखता है और ल्यूकस को अपने साथ समर स्पेंड करने के लिए इन्वाइट करता है। डेंजर ल्यूकस को सिखाएगा उसे एबल को उड़ने के लिए कैसे ट्रेन करना चाहिए। ल्यूकस एक्साइटेड है, वो आसमान में एबल को उड़ता हुआ देखना चाहता है और इसके बाद वो केलर से ल्यूकस को ले जाने के लिए परमिशन ले लेता है। ल्यूकस फॉरेस्टर कैबिन ले जाने के बाद वो एक यंग बॉय और ईगल की तस्वीर देखता है। ये बहुत पुरानी थी, मानो जैसे किसी ने अरसों पहले इसे लगाई हो, बट ये जो थी बिल्कुल उसके और एबल की तरह लगती है। अगले दिन एबल को हंटिंग सिखाते वक्त ल्यूकस एक मछली पकड़ता है और एबल को दे देता है। हालांकि एबल उस फिश को वापस पानी में छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद एबल और केन दोनों के ही नए विंग्स आ जाते हैं और एबल के पहले केन अपनी माँ की सहायता से उड़ना सीख जाता है। इधर ल्यूकस एबल को उड़ना सिखाने की कोशिश करता है। डेंजर के बताए हुए तरीके से एबल को रूफ से एक नेस्ट जैसे बकेट में लटका देता है, लेकिन ये कुछ खास काम नहीं आ रही होती है और ल्यूकस 2 दिन से परेशान हो रहा था। लेकिन एंड में एबल भी ऊंचाई पर उड़ने लगता है। ल्यूकस आश्चर्य से उसे देखने लगा। रात को ल्यूकस और एबल दोनों ही ओल्ड हाउस के रूफ पर सो जाते हैं, मगर जब ल्यूकस सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि एबल मिसिंग है। वो घबरा जाता है और एबल को ढूंढने लगता है। तभी उसे आसमान में एबल उड़ता हुआ नजर आता है। ल्यूकस बहुत खुश होता है, मगर एबल जैसे ही उड़ते हुए एक रॉक पे आके बैठता है और ल्यूकस उसके पास जाता है। वैसे ही एबल वहाँ से उड़ जाता है। ल्यूकस को विश्वास हो जाता है कि उसका एकलौता दोस्त एबल अब उसके पास कभी नहीं आएगा। ल्यूकस को ग्राउंड पर एबल का फेदर मिलता है, जिसे एक याद के तौर में ल्यूकस रख लेता है। डेंजर ल्यूकस को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे भी नहीं पता कि एबल कभी वापस आएगा या नहीं। इसी दौरान एबल जंगल में एक एंटेलोप पे अटैक करता है। उन दोनों में फाइट होती है और एंड में एबल घायल हो जाता है। एबल के लिए लाइफ इजी नहीं है क्योंकि उसे खुद को केलर के शॉटगन से बचना होता है और अपने भाई केन से भी, जो कि अब एक अच्छा शिकार है। अगले कुछ दिनों तक ल्यूकस एबल को बिना थके खोजने की कोशिश करता है। एबल के ना मिलने पर वो अपनी तलाश बंद ही करने वाला था। तभी एबल वापस उड़ते हुए ल्यूकस के पास आ जाता है। ल्यूकस एबल के फेदर को एक स्टोन पर रखता है और एबल को लेकर घर वापस आ जाता है। अगले दिन डेंजर एबल को हंटिंग सिखाने की तैयारी कर रहा था। ट्रेनिंग के दौरान केलर वहाँ आता है। ल्यूकस उसे देखते ही भाग जाता है। केलर डेंजर से उसकी मेथड्स की कंप्लेन करता है और उसे धमकाते हुए याद दिलाता है ल्यूकस उसका बेटा है। इसके बाद डेंजर और ल्यूकस मेकशिफ्ट मेथड से एबल को फर्स्ट हंटर बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। कई बार गिरने और फिर कोशिश करने के बाद एबल वो मेथड सीख ही जाता है और अपना पहला हंट भी करता है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, मगर डेंजर ल्यूकस को बताता है एक ना एक दिन एबल उसे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि असल में एबल एक वाइल्ड एनिमल है जिसे वापस वाइल्ड जंगलों में जाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद वो दोनों एबल को माउंटेन के सबसे ऊंचे इलाके पर ले जाते हैं। शायद वो अब कभी ना मिले। ल्यूकस एबल के पैरों में एक ब्रेसलेट बांधता है। वो उसे लास्ट फेयरवेल दे रहा था और फाइनली एबल वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद विंटर सीजन शुरू होती है और हम देखते हैं कि एबल को हंटिंग करने में काफी परेशानी हो रही है।
वो रैबिट्स का शिकार करने की कोशिश करता है, मगर बर्फ और कोल्ड वेदर के कारण वो लगभग अपने काउंटर में हर बार नाकाम हो रहा था। बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली नदी में एक छोटे जानवर को लेके कूदता है और उसका शिकार करता है, और ऐसे ही टाइम के साथ वो खुद ही हंटिंग करना सीख जाता है। यही दूसरी ओर ल्यूकस अपने दोस्त को अभी तक नहीं भूल सका। वो एबल के रखे हुए फेदर्स को निहारता है और उसे एवरी डे एवरी मिनट मिस कर रहा था। उसी पहाड़ों में किलर ने हर जगह बियर और वाइल्ड एनिमल्स पकड़ने के लिए कई जगह एनिमल ट्रैप लगा रखा है, जिसे ल्यूकस एनिमल्स को बचाने के लिए हटाते हुए नजर आता है। एक दिन ल्यूकस एबल के फेदर से बने हुए स्विंग के पास जाता है और वहीं उसके बारे में सोचते हुए लेट जाता है। कुछ घंटे बाद जब वो सोकर उठा तो देखता है कि एक वुल्फ उसके काफी करीब खड़ा है। ल्यूकस घबरा जाता है और भागना शुरू ही करता है कि उसका पैर उसी के फदर के लगाए हुए बियर ट्रैप में फंस जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है और थैंकफुली डांसर कहीं पास ही था। ल्यूकस की आवाज सुनकर उसे बचाने आ गया और उस वुल्फ को अपनी राइफल दिखाकर उसे डराकर भगा देता है। देन ल्यूकस के पैरों से वो ट्रैप हटाने में मदद करता है। इसी दौरान एबल अपने बर्थ प्लेस पर वापस आ जाता है और अपने भाई केन से मिलता है, जो कि अब किसी बीस्ट की तरह स्ट्रांग हो चुका है। दोनों भाइयों के बीच अब भी तनाव है। अपनी गढ़ बनाने के लिए उनके बीच मांस के लिए लड़ाई भी होती है। एक दिन डांसर ल्यूकस को ब्रदर्स ऑफ द विंड की कहानी सुनाता है। वो कहानी एबल और केन की स्टोरी से बिल्कुल सिमिलर है। ल्यूकस डांसर से पूछता है कि स्टोरी की एंड कैसे हुई, लेकिन डांसर बताता है कि अगर उन्हें स्टोरी का लास्ट पेज पता चल भी जाए तो भी वो इस कहानी का एंड नहीं जान पाएंगे। बाद वाले दिन डांसर ईगल ब्रदर्स को शांत एक पेड़ की टहनी पे बैठा हुआ देखता है। वैसे आज ल्यूकस ने मन बना लिया था, वो इन सब से दूर जाना चाहता है। अपने फादर को छोड़कर पहाड़ की दूसरी ओर अकेले रहने का फैसला करता है। ल्यूकस अभी अपने पुराने घर से निकलने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी केलर आता है और उसे मैच स्टिक जलाने को कहता है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ल्यूकस की माँ की मौत फायर में ही हुई थी, जो कि ल्यूकस ने खेलते वक्त गलती से एक्सीडेंटली जलाई थी। जब किलर मैचेस जलाता है तभी ल्यूकस घर से बाहर निकलता है और माउंटेन की ओर भागने लगता है। बाहर बर्फबारी होने के कारण किलर परेशान दिखता है। उसकी सेफ्टी के लिए वो पीछा करता है। कुछ देर बाद ही पहाड़ चढ़ते वक्त वहाँ रॉक स्लाइड होता है और ल्यूकस ग्राउंड पर गिर जाता है। उस पर लाइटनिंग होती है और वो घायल हो जाता है। एबल उसी वक्त उसके पास आता है और आवाज देने लगता है। कुछ देर बाद केलर ल्यूकस को ढूंढ लेता है और उसके साथ बुरा बिहेव करने के लिए वो उससे माफी भी मांगता है। आज ल्यूकस पहली बार केलर से बात करता है और ल्यूकस एबल का नाम लेता है। थोड़ी देर में उन दोनों के जाने के बाद हम रॉक के नीचे एक ईगल की डेड बॉडी देखते हैं। कुछ साल बीत चुके हैं, ल्यूकस ने एबल को नहीं देखा और अब केलर और ल्यूकस का रिलेशनशिप भी ठीक हो चुका है। वो दोनों स्नो माउंटेन पर फायर के लिए वुड लेकर चढ़ते हुए नजर आते हैं। ल्यूकस केलर से कहता है अब भी वो एबल के पास होने का महसूस करता है। वो एबल का मौत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इतने सालों के बाद भी ल्यूकस को लगता है एबल जिंदा है और उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन वो लौट आएगा। हालांकि केलर इस बात से अगेंस्ट है। वो उसे बताता है कि एबल उसी दिन स्नो में रॉक स्लाइड और लाइटनिंग होने के कारण वो मर गया था। वो उसी की डेड बॉडी थी और इसलिए अब ल्यूकस को कोई झूठी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये कहते ही केलर का ध्यान सीधे जाता है। वो ये नहीं मानता और वो चुप होकर ल्यूकस को अपना हाथ फैलाने को कहता है। ल्यूकस कंफ्यूज हो जाता है, मगर अपने फादर के कहने पर वो अपना हाथ फैलाता है और सरप्राइजिंगली एबल उड़ते हुए आकर उसके हाथ पर बैठ जाता है। तब हमें पता चलता है कि उस दिन रॉक के नीचे डेड बॉडी एबल की नहीं बल्कि केन की निकली। ल्यूकस एबल से वापस मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर उसे ये भी पता है कि अब यही टाइम है जब उसे अपने दोस्त एबल को उसके भले के लिए जाने देना चाहिए। वो उसके पैरों में बहुत पहले बांधे हुए ब्रेसलेट को खोलता है और उसे आजाद कर देता है। अब एबल इंसानों से दूर अपने नए घर की ओर उड़ान भरता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं एबल अब एक किंग है और वो अपनी क्वीन के साथ नेस्ट में अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहा है और इसके साथ ब्रदर्स ऑफ द विंड की एक प्राउड और हैप्पी एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, आपको इस मूवी से जुड़ी स्टोरी लाइन कैसी लगी? एट सम टाइम हमारा स्ट्रगल नेस्ट को बचाने के लिए इसी तरह प्योर होता है। हम सब अपनी जिंदगी जीते हैं ये मानकर कि शायद अब नहीं आगे कुछ अच्छा होगा। लाइफ के हर पल को जियो और इसके सभी एक्सपीरियंसेस को लिखना नहीं भूलना, क्योंकि एंड तो आप जानते ही हो, जो जिसका है उसका हिसाब कुदरत कर ही देती है। इसी ख्याल के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ।